धन्यवाद के सभी पात्र हैं, सभी लोग बोल रहे हैं भगवान का नाम। लेकिन आज विश्राम दिवस है कथा का। हम लोग राम कथा कहते हैं, दूसरा काम नहीं है। 12 महीने 9 दिन कथा में पूरी कथा कर पाते हैं हम लोग। यहाँ 4 दिन का कार्यक्रम रखा श्री वाजपेयी जी महाराज ने, तो यत्र तत्र जहाँ से भी चर्चा सामने आ जाती है वहाँ से रख देते हैं आप लोगों के सामने। प्रसंगबद्ध कथा नहीं कह पाए हम लोग। 4 दिन में कितनी कथा कह सकते हैं? करीब 4 घंटे का समय 12 से 4 या 1 से 5 होता है, तब कथा विस्तार से हो पाती है। लेकिन आज विश्राम दिवस की बेला में कुछ 2-4 बातें नगद हो जाएंगी हमारी तुम्हारी, तो अच्छी रहेगी। जाने कब की बात कब होगी। बाबा गोस्वामी जी ने हमारे और आपके लिए बड़े बड़े सूत्र दिए हैं। यहाँ दोनों पक्ष बैठे हैं, हमारा पुरुष वर्ग भी बैठा है, मैया बहनें भी बैठी हैं। लेकिन आज आप एक बात बताओ, जितनी हमारी माता बहनें बैठी हैं, कन्याएं तो कुंवारी हैं, वो तो दुर्गा स्वरूप हैं, लेकिन जितनी सुहागन हमारी मैया बहनें बैठी हैं, इनके माथे पे बिंदिया और सिंदूर है। देख रहे हैं ना आप लोग? इससे पता चलता है कि इनका मालिक कोई है। सही है कि नहीं? इनका सिंदूर और बिंदिया ये बता रही है कि इनका मालिक कोई है। और तुम आओ प्लेटफार्म सुनो, डरोगे कि नहीं? ये विश्राम दिवस की कथा इसलिए कह रहा हूं भैया, तुम भी किसी को मालिक बना लो। ये मस्तक सुनना अच्छा नहीं लगता। किसी सदगुरु की शरण में पहुंच करके आप भी किसी के हो जाओ, किसी भी संप्रदाय से जुड़ आइए, आपको भी अच्छा लगेगा। हमारा माथा सूना रहता है, ये बात अच्छी नहीं है। बंधुओं, ये सत्संग इसीलिए होता है कि हमारी समझ में कुछ आए। हम लोग कोई भी किसी से प्रश्न करो, उत्तर मिलता है कि हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन बंधुओं, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना और क्या नहीं जाना। मानव तो बना दिया परमात्मा ने, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? ईश्वर ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? कुछ समझने की कोशिश करें, कुछ समझने की कोशिश करें। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना और क्या नहीं जाना। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको सब लोग जानते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है जिसको हमें जानना चाहिए, उसको अभी तक हम जान नहीं पाए। हम क्यों आए यहाँ पर? एक संत कहते हैं, बोले जननी जनक जाना, ये जी भाई और बहन जाना, सखा स्नेही जाना, पत्नी पुत्र जाना है। हम लोगों ने इतना जाना है अभी तक, बस। कितना जाना है? बोले जननी जनक जाना। जननी माने माँ और जनक माने पिता। जननी जनक जाना, ये जी भाई और बहन जाना, ये जी सखा स्नेही जाना, पत्नी पुत्र जाना है। बोला इतना सब लोग जानते हैं कि नहीं? माता पिता को जानते हैं, भाई और बहन को जानते हैं, पत्नी और पुत्र को जानते हैं, सब जानते हैं। और भी जानते हैं। और क्या जानते हैं? बोले शस्त्र जाना, मित्र जाना। ये भी जानते हैं कि इनसे हमारी चल रही है, बोला चाला नहीं है। बोले शस्त्र जाना, मित्र जाना, और लड़ना झगड़ना जाना, ये जी अकड़ जाना, मकड़ जाना, सीखा ऐंठ जाना है। अकड़ना खूब जानते हैं, जरा सी बात कहो अकड़े ठा दे। और इतना तो इतना बढ़िया जानते हैं कि पता नहीं लगता 8 दिन से बोला चाली ही नहीं है, जरा काय बैठ गए। सीखा ऐंठ जाना है। और क्या
नहीं जाना, तुम्हें जिसके पास जाना है, हाय उसे नहीं जाना, तुम्हें जिसके पास जाना है, उसको जानने की जरूरत है। आप लोग इस प्रांगण में आए हो तो क्यों आए हो, क्या जरूरत है? बंधुओं, अगर यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाओ, यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाओ, और लेके नहीं, अगर आए हो तो कुछ दे के जाओ। अब दे के क्या जाओ? चंदा की बात नहीं है रही यहाँ कि चंदा दे के जाओ। अगर चंदा दे दोगे तो कोई बुराई नहीं है, भगवान के दरबार में बैठे हो, कछु नेकार कर रही कर लो, लेकिन नहीं, हम चंदा की भी नहीं कह रहे, वो तो भगवान के पास ही चल रहा है, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देना क्या है और लेना क्या है? अगर भगवान के दरबार में आए हैं, सत्संग में हम लोग आए हैं, तो देना बस यही है कि अगर हमारे अंदर कोई अवगुण है तो उस अवगुण को भगवान के चरणों में चढ़ा दो और कह दो, हे प्रभु, आज से हम इस काम को नहीं करेंगे, ये देना है। और लेना क्या है? हम लोग 4 दिन से अगर आप लोगों के लिए कुछ कह रहे हैं, अगर कोई बात समझ में आ जाए तो अपने जीवन से जोड़ लेना उस बात को, यही ले जाना है। और जैसे आए और वैसे ही चले गए तो यहाँ काय क्यों आए? जैसे वो दी का खर्राटे से सोता है, वही बढ़िया ही लगाए कूलर, है ना? लेकिन नहीं, जैसे आए वैसे ही चले गए, इसका कोई अर्थ नहीं होता। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया मुझे। एक सज्जन घोड़ा चुरा ले आए, घोड़ा चोरी कर ले आए, बढ़िया घोड़ा, उनने ले आके घर में बांध दो घोड़ा, कम से कम 1-2 महीना रखो, बढ़िया घोड़ा, सो ने भीतर से बाहर नहीं निकाला। पड़ोसी को पता था कि इसके घर में घोड़ा है। एक दिन पड़ोसी ने कहा कि श्रीमान, थोड़ा अपना घोड़ा दे दो हमें। बोले क्यों? अरे बोले थोड़ा एक शादी में जाना है, घोड़ा दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि घोड़ा तो हमने बेच दिया। झूठ बोल दिया उस व्यक्ति ने, कहा कि घोड़ा तो हमने बेच दिया। अच्छा, घोड़ा बना था भीतर, अब घोड़े को क्या पता कि दरवाजे में क्या बात हो रही है, वो तो पशु है। घोड़े को पता नहीं था कि दरवाजे में क्या बात हो रही है। उस घोड़े वाले ने कहा कि घोड़ा तो हमने बेच दिया। तब तक घोड़ा भीतर से बोल पड़ा, घोड़ा ने भीतर से कर दी बाका करने का है बात। उसने कहा क्यों भैया, घोड़ा तुम्हारा भीतर बंधा है तो तुम कह रहे को बेच दिया, झूठ क्यों बोलते हो? तो सज्जन ने कहा, घोड़े वाले ने कहा, वाह, पशु की भाषा समझते हो, हमारी भाषा नहीं समझते। मतलब ये कि हमें तुम्हें घोड़ा देना नहीं है। तो उसने कहा कि मत दो, लेकिन झूठ तो मत बोलो, मत दो। वो चला गया व्यक्ति। अब घोड़े वाले ने विचार किया कि जाने कितने लोग मांगने के लिए आएंगे, फालतू का झगड़ा होगा, बैर बंधेगा, इसलिए ऐसा करते इस घोड़े को बेच ही देते। वो लाया ग्वालियर के मेले में घोड़े को, और ला करके मेले में खड़ा कर दिया घोड़ा। व्यापारी लोग आए, आवाज लगाई, घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो। अब व्यापारी लोग आए, बोले कितने का है तुम्हारा घोड़ा? उसने कहा 30,000 का है। एक व्यापारी ने कहा 28,000 पकड़ो और घोड़ा हमें दे दो। उसने कहा कि नहीं, पूरे 30,000 का जाएगा, 1 रुपया कम नहीं। एक व्यापारी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, मुंह आगे नहीं मिलते, ले 29 पकड़ो। अरे बोले हमने कह दिया, हमें 1 बोलिया है, 30 का जाएगा, 1 पैसा कम नहीं। तब तक तीसरा व्यापारी आया, उसने कहा कि 30 नहीं, हम 31 देंगे। तो बोले ले जाओ घोड़ा, 31 दोगे तब? अरे बोले तो ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। तो बोले पहले चला के देखेंगे। तो बोले देख लो चला के। बोले चलता कैसा ये तो देखें। बोले देख लो। वो व्यक्ति घोड़े पर बैठा और उसने लगाई एड़, ऐसी एड़ लगाई, ऐसा दौड़ाया, आज दिन तक लौट के नहीं आओ। चला गो ले घोड़ा, दौड़ गो लेके, अब वे रीते रह गए खड़े। अब वे लौटे घर को, व्यापारी मिले जिनने 29,000 लगाए, 28,000 लगाए। उन्होंने की कहा भैया कितने को चलोगे घोड़ा? अब ताको चलोगे, ताए पूछे बारी कि तुम्हें क्या करना, कितने को चलोगे? अब वो खिसिया के बोल रहे, अरे बताओ तो का भाव गाओ। तो आखिरी में घोड़े वाले ने ये कहा कि भैया जा भाव आओ, ताई भाव गाओ, चोरी से आओ और चोरी से ही चलोगे। कुल मिला के ये है, आप लोग जिस भाव से आए हो उसी भाव वापस नहीं जाना है। यहाँ अगर आए हो तो कुछ लेके जाना है और कुछ देके जाना है। भगवान की कृपा, अनुभूति कृपा आप लोगों पर हुई। अचानक यहाँ कोई प्लान नहीं था पहले से कि यहाँ कथा होनी है, वो तो अचानक न जाने कैसे श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से देवादिदेव भूत
बाबा की कृपा से एक कार्यक्रम बन गया। 4 दिन के लिए यहाँ पर मेला लग गया। श्री हनुमान जी महाराज की, माता मैया की, बाबा शंकर की गोदी में बैठने का हम लोगों को मौका मिला। हमें 17 तारीख से ललितपुर में जाना है 9 दिन की कथा करने के लिए। अपने घर में बैठे थे। इसके आगे 1 तारीख से हम लोगों की कथा पानीपत में होने के लिए जा रही है। दूर दूर तक जाते हैं, भगवान की कृपा है। लेकिन अचानक वाजपेयी जी हमारे बड़े इष्ट ही बड़े प्रेमी हैं। बहुत दिनों से उनके मन में लगी थी कि महाराज कभी कार्यक्रम का मौका दो, कार्यक्रम का मौका दो। तो अचानक प्लान बन गया। धन्यवाद के वो पात्र हैं। कभी मौका लगेगा, शायद ठाकुर की कृपा होगी। यहाँ की जनसंख्या को देख करके, यहाँ के भक्तों को देख करके ऐसा लग रहा है कि कभी 7 दिन की कथा जरूर यहाँ पर होगी या 9 दिन की कथा होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों का सभी का सहयोग होगा। आओ, बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में भगवान की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा। क्योंकि भगवान की कथा